ये मामला इतना ज़्यादा सीरियस है कि मुझे पहले एग्जाम्पल से आपको इस मामले की गंभीरता समझानी पड़ेगी। दरअसल मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई आदमी है जिस पर 36 लाख रुपए का कर्जा है और उस कर्ज को चुकाना तो छोड़िए, उस कर्ज का जो ब्याज है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि जितना भी वो आदमी कमा रहा है उसका 25% तक सिर्फ ब्याज में दे रहा है। और ये 25% अपनी कमाई जब वो देता है ना, तो कर्ज का 1 रुपया कम नहीं होता, सिर्फ ब्याज जाता है। और इसके उलट उस आदमी की फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा है कि वो हर साल 3 से लेकर 4 लाख रुपए का कर्ज और उठा रहा है। अब आप बताइए, क्या वो आदमी बचेगा? नहीं, उसका मरना तय है। और यही हाल है इस समय अमेरिका का। दरअसल ये बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका का कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है और ये पिछले 40 सालों में हाईएस्ट है। इनका जो डेट टू जीडीपी रेशो है 200% के पार चला गया है, यानी कि जीडीपी का 200% हो गया है इनका कर्ज। लेकिन ये गंभीरता वाली बात नहीं है, असली गंभीरता की बात तो अब शुरू होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज ही रिपोर्ट आई है कि अमेरिका का कर्ज तो 36 ट्रिलियन है ही, लेकिन इसका जो ब्याज है कर्ज का वो इतना ज्यादा हो चुका है कि हर साल अमेरिका 1.2 ट्रिलियन डॉलर इस कर्ज का ब्याज दे रहा है सिर्फ। और जो लोग नहीं जानते कि ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है, तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका 1 ट्रिलियन डॉलर का हर साल ब्याज दे रहा है, यानी कि जितनी भारत की जीडीपी है 4 सालों में आने वाले अमेरिका उतना सिर्फ ब्याज देगा। और इसमें कर्ज का 1 रुपया नहीं है, ये सिर्फ ब्याज है। और इससे अमेरिका की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अमेरिकी सरकार की जो टोटल कमाई होती है हर साल, उसका 18% है ये। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सरकार का एक साल में जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 18% जा रहा है सिर्फ ब्याज चुकाने में, कर्ज की किस्तें चुकाने में नहीं, सिर्फ ब्याज चुकाने में। और इसी वजह से अमेरिका का कर्ज हर साल 2 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर की रफ्तार से बढ़ रहा है। और यही कारण है, आप एक बार फिर से ये रिपोर्ट देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की, जो बताती है कि अमेरिका के हर व्यक्ति पर आज 1 लाख डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है। यानी कि अमेरिका में अगर आपने जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही आपके ऊपर 85 लाख रुपए का कर्ज है, 85 लाख रुपीज। और अमेरिका की आबादी कितनी है? करीबन 35 करोड़, यानी कि ठीक ठाक आबादी है अमेरिका की। ऐसे में हर व्यक्ति पर 1 लाख डॉलर जो तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में अमेरिका का डूबना निश्चित है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बैंकरप्सी से बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही इलोन मस्क को कोई ना कोई चमत्कार करना ही होगा, वरना बिना चमत्कार के तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बैंकरप्ट होने से बचाना इस समय असंभव लग रहा है। क्योंकि खुद अमेरिकी एजेंसियां कह रही हैं कि अभी तो 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, लेकिन सिर्फ 5 साल रुक जाओ, ये 50 ट्रिलियन डॉलर के पार आसानी से चला जाएगा। यानी कि 2030 तक अमेरिकी कर्ज 50 ट्रिलियन डॉलर का बैरियर तोड़ चुका होगा, जो कि इनसेन लेवल है। और उससे भी बड़ी समस्या है अमेरिका का इनसेन खर्चा। कर्ज तो इन पर है ही, लेकिन जो ये खर्चा कर रहे हैं वो तो इस लेवल का है कि कोई और देश उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। उदाहरण के लिए, इनकी सेना का खर्चा हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर है। जी हाँ, अपनी सेना पर हर साल ये इस समय 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इलोन मस्क से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस खर्च में कटौती करे कैसे। क्योंकि अगर कटौती करते हैं तो चीन के सामने कमज़ोर पड़ते हैं, नहीं करते हैं तो देश डूबेगा। और इसीलिए अगर ये बात कही जा रही है खुद अमेरिका में कि हमारा देश एक आर्थिक तबाही नहीं, आर्थिक तबाही की सुनामी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अमेरिका एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखेगा अगर जल्द ही उन्होंने अपने कर्ज को कंट्रोल नहीं किया तो।